हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटी सेक्शन में जो संविधान के कठिन शब्द होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको संविधान के कठिन शब्द नहीं समझ में आते हैं और वो परेशान रहते हैं कि उसका अर्थ नहीं समझ पाते कि एक्चुअल में संविधान में वो कह क्या रहे हैं, वो उस शब्द का अर्थ क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर महाभियोग, महाभियोग क्या होता है उसको बच्चों 11-12 के जो बच्चे हैं और जो पॉलिटी के जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आते हैं, तैयारी करते हैं, तो अगर हिंदी मीडियम से तो उनको समझने में प्रॉब्लम होती है कि महाभियोग का क्या अर्थ होता है। तो मैं बताता हूँ, महाभियोग का अर्थ होता है महावियोग, जिनको मतलब ऐसी प्रक्रिया जहाँ पर वियोग हो, मतलब अलग कर दिया जाए, तो उसको महाभियोग बोलते हैं। मतलब कि जैसे कि राष्ट्रपति का पद है तो उस पर एक महाभियोग आता है। महाभियोग का मतलब है कि उनको संसद द्वारा उस प्रक्रिया में उनको उनके पद से क्या करना है, हटा देने की जो प्रक्रिया उसको महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। फिर संविधान में आता है एक शब्द आता है लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या होता है, जहाँ पर हम जनता क्या करती है, अपने राजा का चुनाव वोट द्वारा करती है। जैसे प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री को वोट देकर हम लोगों ने क्या किया है, जिताया है, और फिर उनको उस प्रधानमंत्री के पद पर क्या किया, प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हैं। तो ये कौन सी प्रक्रिया हुई, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर राजा का चुनाव जनता करती है, उस देश को हम लोकतांत्रिक देश कहते हैं। अब फिर एक आता है संघ। संघ का मतलब क्या होता है, बुक्स में हर जगह लिखा रहता है संघ संघ संघ। तो संघ का मतलब होता है कि केंद्र सरकार। आप ये समझ लीजिए कि कोई भी राज्य संघ से बाहर नहीं है, और मतलब कोई भी राज्य संघ से बाहर भी नहीं है, और कोई राज्य मतलब संघ किसी राज्य में हस्तक्षेप भी नहीं करेगी। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ का मतलब केंद्र सरकार। आप जहाँ भी संघ शब्द लिखा समझेंगे मिलेगा आपको, तो आप समझ लीजिए कि वो संघ सरकार की बात हो रही, मतलब केंद्र सरकार की बात हो रही है। फिर एक शब्द आता है, किताब में लिखा रहता है पदच्युत। पदच्युत का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को उसके पद से टर्मिनेट कर देना, हटा देना, उसको बोलते हैं पदच्युत। बहुत लोग इसको समझते हैं कि प्रमोशन समझ लेते हैं, तो ये प्रमोशन नहीं है, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, पदच्युत प्रक्रिया कहलाती है। फिर एक होता है विधायिका। विधायिका क्या होती है, देखिए शासन के 3 अंग होते हैं। एक होती है व्यवस्थापिका या विधायिका, दूसरी होती है कार्यपालिका, और तीसरी होती है न्यायपालिका। विधायिका का काम क्या है, नियम बनाना। कार्यपालिका का काम क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करवाना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है कि उसको उसकी समीक्षा करना, और उसको क्या करना होता है, जैसे जनता ने उस नियम के अगेंस्ट कोई काम किया तो न्यायपालिका का काम क्या है कि उसको दंडित करना। तो ये था कठिन शब्द। इसके अलावा यदि आपको और कोई शब्द है जो आपको समझ में नहीं आते, जिसका अर्थ आपको नहीं समझ में आता, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मैं उस पर एक अलग से पूरा विस्तृत चर्चा कर देंगे कि हाँ इस शब्द का क्या अर्थ है। और आप कमेंट करके हमें बताइएगा। इसको बच्चों ने हमसे कहा था कि सर आप कुछ शब्द ऐसे हैं संविधान में जो समझ में नहीं आते, तो मैं एक वीडियो ऐसे बना दिया हूँ जिससे आप लोगों को ये प्रॉब्लम्स, कुछ शब्द हमने बता दिए हैं। और अधिक शब्दों के लिए आप हमें कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे संवैधानिक शब्द हैं जिसका अर्थ आपको नहीं पता, तो मैं उसको विस्तार से बता दूँगा। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।